नमस्कार। आपको कमर में दर्द होता हो, आपके घुटनों में पीड़ा रहती हो, आपके अपने रीढ़ की हड्डी में कुछ तकलीफ है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इसको डॉक्टर मना करने लगते हैं कि इसका इलाज सहजता से नहीं अवेलेबल है। घुटनों का प्रॉब्लम, रीढ़ की हड्डी का प्रॉब्लम, जोड़ों का प्रॉब्लम, सर्वाइकल, ये सारी की सारी बीमारियां आपके एक छोटे से सहज उपाय करने से पूरी तरह से समाप्त हो सकता है। अगर आप ऐसी किसी भी व्याधि से पीड़ित हैं तो आप निश्चित तौर पर मान लीजिए कि आप कहीं ना कहीं अपनी इच्छाओं का दमन कर रहे हैं। आप अपने जो भी विकारात्मक अंदर से उद्गार हैं उन्हें आप नष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर कदाचित चाहे वो फैशन हो, चाहे आपके जो आप ड्रेस पहनना चाहते हैं, कपड़े पहनना चाहते हैं, जिस तरह से रहना चाहते हैं, जो भी खाना पीना चाहते हैं, जो भी आपकी अपनी अभिलाषा है, अगर आप उसका दमन कर रहे हैं, आप कुछ भी करना चाहते पर किसी कारण वजह से वो चीज़ें आप नहीं कर पा रहे, तो डेफिनेटली आप इन बीमारियों को बढ़ा रहे हैं, या जिनको ये बीमारियां हैं शायद वो ऐसा निरंतर कर रहे हैं। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण देता हूँ। ये बीमारियां मैक्सिमम परसेंटेज वाइज सबसे ज़्यादा महिलाओं को होती हैं। नॉर्मल महिलाओं को भी इनमें से कोई एक आध बीमारी होती ही है, ऐसे कष्ट से वो पीड़ित होते ही हैं। और ये सारी की सारी पीड़ाएं उनकी तब तक होती हैं जब तक उनके घर में कोई होता नहीं, या केवल और केवल उनके ससुराल पक्ष के लोग हों। बड़े ध्यान से समझिएगा, अगर उनके मैके पक्ष का या उनका कोई बहुत प्रिय व्यक्ति घर आ जाए तो ना ही घुटने में दर्द होगा, ना ही सर में दर्द होगा, ना ही कोई पीड़ा होगी, ना ही कोई कष्ट होगा, और बहुत आनंद से वो काम करेंगे। कहीं घुमाने लेके जाइए, 4, 6, 10 किलोमीटर पैदल चलाइए, कोई तकलीफ नहीं है। ऐसा क्यों होता है? क्या सच में ये उनका अपना कुछ बनाया हुआ है? क्या वो जानबूझ के ऐसा करते हैं कि आपके लोगों के सामने दुख होता है और अपने लोगों के सामने सुख होता है, उन्हें वो पीड़ा होती ही नहीं? क्या वो बहानेबाजी कर रहे हैं? ऐसा कुछ करते हैं? नहीं, मुझे नहीं लगता। ये वास्तविकता नहीं है। जब आप बहुत प्रसन्न होते हैं, कारण चाहे कोई भी हो, किसी अपने का मुखमंडल देखने के पश्चात भी क्यों नहीं सही, अगर आप प्रसन्न होते हैं तो आपके, ये मैं वैज्ञानिक बात बता रहा हूँ, बड़े ध्यान से समझिएगा, आपके अपने रेड सेल्स जो हैं, जो आपके अपने रक्त में कुछ ऐसे तत्व हैं जो आपको करंट देते हैं, जो आपके अपने शरीर में ग्लिसरीन का काम करते हैं, जो आपके शरीर में ऊर्जा का काम करते हैं, जो आपके शरीर में एक जगह ब्लड रोकने के लिए जो चीज़ें काम करती हैं उनको नष्ट कर रहे हैं। क्योंकि पेन आपका होता ही तब है जब ब्लड का सर्कुलेशन जिस जगह पर प्रॉपर नहीं होता, वहाँ दर्द होता है, वहाँ पेन होता है, और वहाँ प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। ये तब होता है जब आप किसी रूप में कुंठित होते हैं, जब आप किसी रूप में मनोदशाओं के आधार पर, मानसिक स्तर पर आप अपने आप को संकीर्ण महसूस करते हैं, तब इन प्रॉब्लम को, तब इन समस्याओं को वृद्धि मिलती है। तो करना क्या है? प्रसन्न चित्त रहना है, आनंदित रहने की कोशिश करनी है, मुस्कुराना है। किसी भी बहाने से सही, जो भी बहाना आपको मुस्कुराने के लिए मजबूर करता हो, उन बहानों को पाल लीजिए, उन बहानों को स्वीकार कीजिए। क्योंकि भारतीय ज्योतिष के आधार पर प्रसन्नचित्त रहना आपके लिए सर्वोच्च साधन है, और इस साधन से आप साधना से ज्यादा बल प्रदान कर सकते हैं और ग्रहण कर सकते हैं। तो प्रसन्न रहे, हंसने के कारण ढूंढें और इन बीमारियों से मुक्त रहे। नमस्कार। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आप अपने विचार या सवाल कमेंट बॉक्स में लिख भी सकते हैं। आप आचार्य सतीश जी से मिलने के लिए हमें कॉल भी कर सकते हैं। हमारा नंबर है 08081426 940।